नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एजुकेशन फॉर यू में। मेरा नाम है आशीष चौरसिया और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि भैया सीटेट के परीक्षा हॉल में आपको क्या लेकर जाना है और क्या नहीं लेकर जाना है। देखिए, एक छोटी सी गलती आपको एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर कर देगी और फिर आप यहां पे पछताते रहेंगे कि यार मैंने ये क्यों नहीं किया, मुझे 2 कॉपी लेके जानी थी, मुझे तीन ले जा लेनी थी, मुझे ये क्यों नहीं ले गया, मेरे से ये गलती हो गई। एग्जाम सेंटर में बहुत पछतावा होता है। इसलिए इस वीडियो को देखकर जाइए, जहां हम एक ऑथेंटिक जानकारी आपको देने वाले हैं कि परीक्षा हॉल में आपको क्या क्या लगने वाला है। देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो सीटेट 6 सितंबर परीक्षा होने जा रही है, जिसके एडमिट कार्ड आपको 4 तारीख को डाउनलोड करने को मिल जाएंगे। आप 4 तारीख को एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बताएं तो इसमें जो पेन आपका होना चाहिए, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ कि आपके पास पेन कैसा होना चाहिए। देखिए, जो पेन होना चाहिए मित्रों आपके पास, वह ब्लैक कलर का ही हो तो ज्यादा मेरे हिसाब से बेहतर है। पर ब्लू कलर का भी ये मना नहीं करते हैं, पर आप ब्लू कलर का लेके मत जाइए। मैं कहता हूँ आप ब्लैक ही पेन इस्तेमाल करिए। अब पेन कैसा होना चाहिए? जेल पेन नहीं होना चाहिए। जेल पेन से क्या दिक्कत आती है? अरे भाई, जेल पेन ओएमआर सीट में चलाओगे, वो सूखा नहीं, आपका हाथ लग गया, फैल गया, एक का आंसर दूसरे में चढ़ गया, बस वो आंसर के नंबर नहीं मिलेंगे आपको, वो हो जाएगा 0। तो इसीलिए कभी भी बॉल पेन लेके जाइए। बॉल पेन मतलब जिसके सामने एक बॉल लगी रहती है, और डॉट पेन भी इसे कहते हैं, जिसमें डॉट जैसा लगा रहता है, तो वो डॉट पेन लेकर जाइएगा, जेल पेन नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हो गई एक चीज है जो सबसे महत्वपूर्ण है। पेन कितने लेकर जाना है भैया? कम से कम 3 पेन लेके जाना है। एक पेन ले गए, बंद हो गया, साथी की जरूरत पड़ गई, दिक्कत में आ जाओगे। कम से कम 3 से 4 पेन आपको लेकर जाना है। यहाँ पे ब्लैक कलर की ध्यान रखिएगा, ज्यादा यहाँ पे हीरो बनने की जरूरत नहीं है। तो पहले नंबर हमने क्या समझा? ब्लैक कलर का एक पेन हमें चाहिए। दूसरे नंबर में हमारे पास एडमिट कार्ड होनी चाहिए। दूसरे नंबर में क्या होना चाहिए? एडमिट कार्ड होना चाहिए। अब एडमिट कार्ड कैसा होना चाहिए भैया? देखिए, एडमिट कार्ड की कम से कम 2 फोटोकॉपी आप लेकर जाइए, और मेरे हिसाब से बैग में आप 2-3 फोटोकॉपी रख लीजिए, है ना। टोटल 3 फोटोकॉपी करा लीजिए इसकी। किसी कारणवश अगर 19-20 होता है तो डेफिनेटली हमारे पास फोटोकॉपी होनी चाहिए। तो जब भी आप एडमिट कार्ड निकालने जाए तो 3 फोटोकॉपी अवश्य करा लें। और जिन बच्चों की फोटो नहीं आई है या जिन बच्चों का फोटो स्पष्ट नहीं है, वो क्या करेंगे? वो वही पासपोर्ट साइज के फोटो लेकर जाएंगे अपने साथ, जो आपने फॉर्म भरते समय लगाई थी। वो पासपोर्ट साइज के फोटो आप अपने साथ लेकर जाइए। अगर यहाँ पे कुछ सेंटर में दिक्कत होती है तो डेफिनेटली यहीं पे पासपोर्ट साइज का फोटो हम चिपका सकते हैं या दिखा सकते हैं, जिसके माध्यम से हमको एंट्री मिलेगी। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि भैया फोटो अपलोड सही तरीके से नहीं होती, जिसके कारण कुछ एडमिट कार्ड में फोटो नहीं आती है, या फोटो तो आ रही है पर एक्चुअल वो दिखाई नहीं दे रही है किसकी फोटो है। इस केस में आपको पासपोर्ट फोटो लेकर जानी पड़ती है। पासपोर्ट फोटो वाला जो सिनेरियो है ये सबके लिए नहीं है। अब जिसके एडमिट कार्ड में क्लीन तरीके से दिख रही है वो क्यों लेकर जाएगा भाई? वो नहीं लेके जाएगा ना। तो ये हो गई हमारी दूसरी एडमिट कार्ड की डिटेल कि भैया एडमिट कार्ड की 2-3 फोटोकॉपी रख लेना, लगेगी तो एक ही, पर आपको कम से कम 2-3 रख लेना है ना। अगर पेपर 1 पेपर 2 दोनों वाले हैं तो कम से कम 4 कॉपी रख के लेके जाइएगा। 4 कॉपी आपके पास होनी चाहिए, याद रखिएगा। और ये यहाँ पे पासपोर्ट फोटो किसको लेकर जानी है ये भी मैंने बता दी। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात नंबर 3 करते हैं। आपके पास कोई परिचय पत्र होना चाहिए जो आपको आइडेंटिफाई करे कि आप कौन है। तो देखिए, इसके लिए ऐसा आधार कार्ड आप इस्तेमाल कर सकते हो। इससे बेहतर अगर आपके पास पैन कार्ड है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। कोई ड्राइविंग लाइसेंस है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। वोटर आईडी का इस्तेमाल कर सकते हो। अब होता क्या है, देखिए कोई बच्चे लोग एक ही चीज लेके पहुंच जाते हैं, आधार कार्ड। अब आधार कार्ड में कुछ डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हो गई या कुछ हो गया तो वहीं पे लफड़ा बन जाएगा आपका। दैट इज वाई आपको मल्टीपल डॉक्यूमेंट लेके जाना चाहिए। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट, जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है ना, मेरे पास आधार कार्ड भी है, वोटर आईडी भी है, और ये तो ये सारे 2-3 रख लो ना। कम से कम 2 आईडी प्रूफ रखना चाहिए कि एक गड़बड़ हो रही है हम दूसरा दिखा के एंट्री पा लें। तो हमें आईडी प्रूफ कैसे रखनी है? मल्टीपल रखनी है। हालांकि एक से ही एंट्री हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट मल्टीपल आईडी रखिए ताकि एक में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम दूसरे से एंट्री ले सकें। बात समझ में आ गई? आइए हम ये 3 बातें डिस्कस कर लिए। चौथी बात, अगर आप यहाँ पे पानी लेकर जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली ऐसी ट्रांसपेरेंट बॉटल होनी चाहिए, अदरवाइज बॉटल इंटर नहीं होगी, अंदर नहीं जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखिए कि बॉटल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। आप वॉच नहीं पहन सकते। आप जो घड़ी है ये ले जाना यहाँ पे मना होता है। आप घड़ी लेकर नहीं जा सकते हैं, याद रखिएगा, आप घड़ी लेकर नहीं जा सकते हैं। घड़ी ले जाना आपको साफ शब्दों में कैसा होता है? मना होता है। साथ साथ में आप, कोई बच्चे सोचता है कि रफ स्पेस के लिए हम लोग कोई पेपर अपने साथ पिकअप कर ले, ये रॉन्ग है। हमें रफ स्पेस के लिए कोई पेपर पिकअप नहीं करना, हमारा पेपर ऑफलाइन है।
पेपर के नीचे ही हमें स्पेस मिलता है, वहीं पे हमें रफ वर्क करना है। तो रफ के लिए कोई पेजेस आपके जेब में होनी नहीं चाहिए, एटीएम कार्ड नहीं होना चाहिए, कोई मेमोरी कार्ड नहीं होना चाहिए, चिप नहीं होना चाहिए, पेन ड्राइव नहीं होनी चाहिए, ऐसा कोई भी गैजेट नहीं होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉनिक होता है। तो ये चीज़ें भी स्पष्ट हो गई कि आपको एक्चुअल क्या लेकर जाना है और क्या लेकर नहीं जाना है। इसके ऊपर मैंने चर्चाएं की एक छोटे से वीडियो में, ताकि आप हमारे जो मित्रगण हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, वो लोग ऐसी गलतियां ना करें कि परीक्षा हॉल में उनको दिक्कत आए। एक चीज़ और, कभी भी परीक्षा हॉल में कम से कम 1 घंटे से पहले, यानी 1.5-2 घंटे पहले आपको पहुंचना है ना? ये मान के चलिए, ये तो कहता है 2-3 घंटे पहले पहुंच जाओ, आप 1 घंटा तो पहले पहुंच जाओ। जैसे हमारे परीक्षा चालू होने वाली 9:30 को, तो हम 8 बजे ही उसके अंदर होंगे। याद रखिएगा, ज़्यादा यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा कुछ सेट सिस्टम बनाओ, बस ट्रेन जिसका भी, 8 बजे आप अंदर हो जाओ, ठीक है? जिससे हमको कोई दिक्कत ना आए, सब इत्मीनान से हो सके, हमारा वेरिफिकेशन वगैरह, हम अपनी सीट में जाएँ और हमारा टाइम वेस्ट ना हो, हमारे समय में हमें अपना जो ओएमआर सीट है वो मिल जाए। क्योंकि देखिए, पेपर जब आपका होता है तो ओएमआर सीट पहले मिलती है, क्वेश्चन पेपर बाद में मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नहीं लगी है तो भाई मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। चलिए, मुलाकात होगी अगले सेशन में। पर देखिए, इससे पहले रुक जाओ भाई, अभी इतनी जल्दी नहीं है, रुक जाओ। देखिए, हमने बनाया आप लोगों के लिए 2026 सीटेट सितंबर परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। ऐसे मॉक टेस्ट जिससे काफी क्वेश्चन जो है, जो परीक्षा हॉल में आपको देखने को मिलने वाले हैं। ये मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको एजुकेशन फॉर यू में। कितने के मिलेंगे? 49 रुपीज के मिलेंगे। तो अभी जाइए, मॉक टेस्ट को लीजिए, लगाइए, उसके बाद परीक्षा हॉल में जाना, आनंद आएगा, अच्छा लगेगा। तो चलिए, मुलाकात करूंगा यहाँ पे अगले वीडियो में। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ पे मॉक टेस्ट लेना कैसा है, ये बताना भूल गया मैं। तो मॉक टेस्ट लेने के लिए आपको एजुकेशन फॉर यू ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी, वहां से भी कर सकते हैं। और जिस भी कोर्स को आपको लेना है उसमें क्लिक करना है, देन 49 रुपीज की पेमेंट करके आप उसे बाय कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन टू वॉचिंग दिस वीडियो। मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।